नश्तर की तरह चुभा राही के जस्सी का बोला हुआ ये सच, मगर दोषी फिर अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही कोठारी, अब तो राही कोठारी ही कहना बनता है, क्योंकि ये राही कोठारी सिर्फ और सिर्फ कोठारी की ही सगी है। ना तो ये कपाड़ियास की सगी बनी, ना ये शाज की सगी बनी। आज राही कोठारी गीत गा रही हैं अपने कोठारी परिवार के, और कोठारी परिवार भी राही के। मगर जो सच है वो तो सच है, जो जस्सी ने बोल दिया। तो ये सच आखिर क्यों नश्तर की तरह चुभा राही को? क्या इस पे बात करना नहीं बनता? बिल्कुल बनता है दोस्तों, क्योंकि आज जस्सी ने धो दिया है राही की इस ईगो को। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं ये मान के चलती हूं हमेशा, और आप लोगों से भी शेयर करती हूं, कि किसी और को पता हो ना हो आपने क्या किया है, मगर आपको पता होता है कि आपने क्या किया है। राही को पता है कि वो ग्रीन रूम से टीवी पे देखती हुई जो अनुपमा की परफॉर्मेंस वहां पे ग्राउंड पे क्यों आ गई। राही को पता था कि मेरी मां मुझे देखेगी और कंफ्यूज होगी और स्टेप भूलेगी, या कुछ और ऐसा करेगी, या नहीं कर पाएगी अपनी परफॉर्मेंस को आगे, क्योंकि राही जानती थी कि मां की दुखती रग मैं हूं। इसलिए राही आई सामने, अनुपमा रुकी और परफॉर्मेंस वहीं पे स्टॉप हो गई। ये राही किसी को भी कुछ भी बोले, मगर खुद राही ये बात समझती है, जानती है, क्योंकि इस हिसाब किताब में राही कभी पढ़ी ही नहीं कि मैंने क्या बुरा किया। राही हमेशा इस हिसाब किताब में रही कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ बुरा किया। मगर वक्त आएगा जब राही को ये सारा हिसाब याद आएगा। तो ये बात राही तो जानती है। दूसरा, राही ये भी जानती है, जो उसने अनाउंसमेंट होने से पहले कहा, जब विनर्स की अनाउंसमेंट होने वाली थी, कि मैं तो लास्ट में गिर गई थी, पता नहीं हमारा नंबर तो नहीं आएगा। राही को बिल्कुल वहां पे लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, और अनुपमा का भी सेम ही स्टेटस था। मगर राही जीत गई, तब उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जीत गई, मैं तो गिर गई थी, मुझे कैसे जितवा दिया। तो राही जीती क्योंकि अनुपमा हारी। और यही बात कही जस्सी ने राही के मुंह पे कि तू हवा में मत उड़। जो राही कह रही थी ना, मैं 7वें आसमान पे थी, मैं ये थी, मैं वो थी, तो जस्सी ने 1 मिनट में राही को 7वें आसमान से जमीन में गड़ दिया कि तू ये मत सोच कि तू अपनी वजह से जीती है, तू इसकी वजह से जीती है। कहने का मतलब ये था, जो बिल्कुल जस्सी ने कहा कि तुम्हें भीख में मिली है ये जीत। अब ये बात तो राही कोठारी को चुभनी ही थी, क्योंकि वो तो ये सोच के खुश है कि मैंने तो अपनी मम्मी को हरा दिया, मैंने उस औरत को नीचा दिखा दिया जिसको मैं पूरी उम्र लगी रही नीचा दिखाने के लिए, और अभी 1 सेकंड में इस लड़की ने तो मेरी हवा निकाल दी कि मैंने भीख में ली है ये जीत। और ये हवा सिर्फ राही की नहीं निकली, पराग कोठारी की भी निकल गई। ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये जो जस्सी ने आज राही को कहा है, इस पे राही को गौर करना चाहिए, क्योंकि राही इस पे गौर करने की जगह फिर से मम्मी पे दोष कर रही है कि देखा आपने ये कर दिया, जबकि उसके सामने उसी की मम्मी को दूसरी लड़की जस्सी खरी खोटी सुना रही है। मैं तो सच में हैरान होती हूं। मैंने कभी ये सोचा था कि कभी ऐसा मौका आएगा कि कोई बाहर का आके अनुपमा को कुछ बुरा भला कहेगा, तो राही का जमीर थोड़ी देर के लिए ही सही मम्मी के लिए जागेगा कि मेरी माँ को क्यों कह रहे हो। नॉर्मली हम सबके साथ होता है, चाहे हम अपनों के लिए कितना भी लड़े, अपनों से कितना भी लड़े, मगर कोई बाहर वाला आके बोलता है तो वो बुरा लगता है, तो हम कहीं ना कहीं अपनों के साथ हो जाते हैं। मगर यहां पे राही का खून तब भी नहीं खोला जब अनुपमा को जस्सी ने बुरा भला कहा। राही का खून कभी नहीं खोलता अनुपमा के लिए, अगर खोलता है तो अनुपमा के खिलाफ खोलता है। यहां पे भी वही हुआ। यहां पे भी धन धनाती हुई निकल गई कि हो गए खुश, आप मिल गई आपको शांति। तो जस्सी ने जो किया, जस्सी ने तो अपने हिसाब से सही कहा राही को, राही की ईगो को हर्ट कर दिया। वो अलग बात है, क्योंकि ईगो है ही इतनी बड़ी, जरा सा हल्का सा खरोंच से भी हर्ट हो जाती है।
वो औरत वहीं पे खड़ी है जिसकी ईगो है ही नहीं। तो राही इसके बाद भी मम्मी को दोष दे रही है, आगे भी देती रहेगी, ये सब सिलसिला तो ऐसे ही चलेगा। मगर आज जो जस्सी ने कहा वो बिल्कुल गलत नहीं था। राही को ये जीत भीख में ही मिली है। जो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरे गिरने की वजह से मैं जीत पाऊंगी, उसको जीत मिल जाए तो इसका क्रेडिट सारा अनुपमा को जाता है, जो राही एंड में कह के चली गई कि मेरा क्रेडिट भी मुझसे छीन लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्रेडिट तुम्हें दिलवाने वाली, तुम्हें इस दुनिया में चलना सिखाने वाली जिस अनुपमा को तुम आज जो कह रही हो, उसको कहने से पहले एक बार तो सोच लो, आधी बार तो सोच लो, मगर नहीं। तो ये राही का स्तर जो है ये बेटियों वाला है ही नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था, अब ये बेटी नहीं, अब ये अनुपमा की सौतन लग रही है, क्योंकि सौतन ही होती है जिसके मन में ना तो दया होती है, ना कोई ऐसी फीलिंग जिससे कि वो दूसरों के लिए, खास करके सामने खड़ी औरत के लिए कुछ अच्छा बोल पाए। तो और किसी से तो अनुपमा क्या ही उम्मीद करे, वसुंधरा, ये सब जो भीड़ का हिस्सा है, ख्याति वगैरह, उनसे तो अनुपमा क्या ही उम्मीद करे। मगर आज जस्सी ने रियलिटी चेक दे दिया राही को। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।